महाराज जी, घर की पूजा और मंदिर में जाकर पूजा करने में क्या अंतर है? अंतर है। घर की पूजा मंदिर में जाकर, फिर तीर्थ स्थान में जाकर, फिर धाम में जाकर, इसमें विशिष्ट फल है। जैसे घर में आप 1000 माला जपें और गौशाला में जाकर के 100 माला जपें और देवालय में बैठ करके, जैसे भगवान के प्रसिद्ध देवालय है, 1 माला जपें, 1 माला आपकी 1000 माला के बराबर होगी। और वृंदावन धाम में जपें 1 माला 1,00,000 माला के बराबर जाता है। तो घर का भजन और तीर्थों का, तभी तो जब भगवत प्राप्ति की लालसा होती तो हम तीर्थों की यात्रा करते हैं, संतों का समागम करते हैं, बड़े बड़े देवालयों के दर्शन करते हैं, उससे हमारा हृदय पवित्र होता है। तो ये जरूर है कि घर में जो हम उपासना करते हैं उससे कई गुना लाख पुरियों में, धामों में। अब जैसे अपने घर में बैठकर भजन कर रहे हो, गंगा के तट पर बैठकर भजन कर रहे हो, तो अंतर नहीं होगा। गंगा की धारा बह रही हो, आप माला चला रहे हो। अच्छा, गंगा जल के अंदर खड़े होकर भजन कर रहे हो तो उससे भी ज्यादा लाभ होगा। गले तक गंगा जल में खड़े और भगवान नाम स्मरण कर रहे हो, भगवत ध्यान। तो ये भजन की पद्धतियां हैं। घर से कई गुना लाभ तीर्थों में, पुरियों में, धामों में, पवित्र यमुना, गंगा, नर्मदा आदि के तट पर बैठकर भजन करने से, गौशाला में भजन करने से कई गुना लाभ प्राप्त होता है। और कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा समय निकालकर हम ऐसे पवित्र स्थानों में भजन करें। जैसे आप लोग धाम आए हो तो मनोरंजन मत करो। 1 दिन 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आए हो, कोई गंदा आचरण मत करो। 1 दिन उपवास करो, यमुना किनारे बैठकर नाम कीर्तन करो, वृंदावन की परिक्रमा करो, हो सके तो 10-20 रुपया के फल फूल लेकर के, यहाँ के जैसे बंदर हैं ऐसे दान कर, साधु महात्मा, ऐसी सेवाएं, ऐसे मंगल में कार्य करने चाहिए जिससे हमारे दुख कटते हैं और हमें सुख प्राप्त होता है। और जो लोग यहाँ आकर के भी गंदे आचरण करते हैं, पाप आचरण करते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, दुख भोगेंगे। तो यहाँ का पुण्य भी लाख गुना है तो पाप भी लाख गुना है। ये बात समझो। अगर पाप किया तो वो भी लाख गुना है, वो आपको दंड, भारी भयंकर दंड देगा, क्योंकि धाम का किया हुआ पाप है। सर्वत्र किया हुआ पाप धाम में प्रवेश होते ही नष्ट हो जाता है, लेकिन धाम का किया हुआ पाप फिर आपको कहाँ नष्ट होगा। धाम ही कृपा करे तो नष्ट हो सकता है, नहीं भोगना पड़ेगा। वज्र की लीक होता है जी।